हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टुडेज़ जॉब न्यूज़ में। और आज हम बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आसाम की तरफ से आई हुई जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पर 331 पदों के लिए 331 स्टाफ नर्स के पदों के लिए और टेक्नीशियन के लिए आवेदन मंगवाए गए हैं। इस नोटिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए चलते दोस्तों हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.todaysjobnews.com पर। लेटेस्ट जॉब अलर्ट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टुडेज़ जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आसाम की तरफ से आई हुई जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट डेट है, स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन, तो 15 मई से आप अप्लाई कर सकते हो और इसकी लास्ट डेट है 30 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट में मिनिमम एज जो चाहिए कैंडिडेट की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 38 ईयर्स 38 सालों से कैंडिडेट की उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पोस्ट नेम और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और नर्सिंग सिस्टर की जो पोस्ट है वो कुल 33 है। इसमें बीएससी नर्सिंग इसमें बीएससी नर्सिंग की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है टोटल 30 वैकेंसी है और इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए एसएससी HSSLC विद डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नीशियन और एनेस्थेटिक टेक्नीशियन की जो टोटल 4 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें HSSLC विद डिप्लोमा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन चाहिए और ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की एक वैकेंसी निकाली गई है। इसमें डिग्री चाहिए ऑडियोमेट्री एंड स्पीच पैथोलॉजी में। और रेडियो टेक्नीशियन की 7 और रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 2 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें HSSLC की क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है और टेक्नीशियन की 2 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है जिसमें ITI होना अनिवार्य है। और OT टेक्नीशियन की 4 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें HSSLC विद डिप्लोमा और OT टेक्नीशियन होना अनिवार्य है। आगे बात कर ले तो ECG टेक्नीशियन की एक पद पर वैकेंसी निकाली गई है जिसमें डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन और कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए कैंडिडेट को। डेंटल टेक्नीशियन की 4 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है जिसमें HSSLC विद डिप्लोमा और इन डेंटल टेक्नीशियन। और यहाँ पर हम बात करें प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी निकाली गई है जिसमें डिग्री एंड डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ऑर्थोटिक टेक्नीशियन में स्पीच थेरापिस्ट की 2 वैकेंसी निकाली गई है जिसमें HSSLC और डिग्री इसमें से कोई एक स्पीच थेरेपी में होनी चाहिए। फिजियोथेरापिस्ट की 2 वैकेंसी निकाली गई है जिसमें डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है फिजियोथेरेपी में। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर या MRW टेक्नीशियन की वैकेंसी 4 निकाली गई है जिसमें HSSLC और डिप्लोमा मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्क्स में होना चाहिए। कैटलॉगर की 1 वैकेंसी निकाली गई है जिसमें डिग्री और डिप्लोमा चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। टेक्नीशियन फॉर CSS की 8 वैकेंसी निकाली गई है जिसमें HSSLC और इक्विवेलेंट विद सर्टिफिकेट कोर्स इन CSS होना चाहिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट फॉर CSS में की 8 वैकेंसी निकाली गई है जिसमें HSSLC और इक्विवेलेंट विद सर्टिफिकेट कोर्स इन CSS में
पदवी होनी चाहिए। टेक्नीशियन फॉर एनिमल ऑपरेशनल रूम में की एक पद पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें HSSLC और इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन एनिमल ऑपरेशन होना अनिवार्य है। ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन फॉर सेंट्रल फोटोग्राफी की एक पोस्ट निकाली गई एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन ITI चाहिए और ड्रेसर की दो पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें HSLC इन साइंस विद डिप्लोमा फिजिशियन असिस्टेंट की पदवी चाहिए। मॉड्यूलर की एक पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें HSLC की क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। डार्क रूम असिस्टेंट में 6 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें HSSLC साइंस में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ब्लैक स्मिथ के एक पद पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ITI NCVT का सर्टिफिकेट इन ब्लैक स्मिथी होना चाहिए कैंडिडेट के पास। कारपेंटर की एक पद पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ITI या NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंट्री में। फोटोग्राफर की एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन चाहिए HSSLC विथ सर्टिफिकेट ऑफ फोटोग्राफी। आर्टिस्ट की एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें HSLC विथ डिग्री या डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स होना ज़रूरी है। फॉर मोर डिटेल एंड पोस्ट आप नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो PDF में, या और अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो। और 15 तारीख से ये अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई के लिए, तो आप 15 तारीख को यहाँ पर क्लिक करने के बाद अप्लाई कर सकते हो।